अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियां बिल्कुल पुरज़ोर तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो हमारे घर में भी सुबह सुबह जो है वो ईद की तैयारियां शुरू हो गई। सबसे पहले आपको पता है ईद का सबसे ज़रूरी काम क्या होता है? सफाई। घर के कोने कोने से सफाई करना, हो पूरे घर को चमकाना, जैसे पता नहीं जो भी मेहमान आएंगे उन्होंने हमारी इंस्पेक्शन करने के लिए आना है। तो हम भी जब सुबह उठे तो हमारी अम्मी लगी हुई थी ज़ोरों शोर से सफाई के कामों में, तो हमने भी उनके साथ फिर सारे घर की डिटेल सफाई की। ये देखें ड्राइंग रूम में आपको दिखा रही हूँ, सारे ड्राइंग रूम जो है इसकी अच्छी तरह से डस्टिंग वगैरह कर ली। कारपेट देखें किस तरह चमक उठाए, बिल्कुल अच्छी तरह से पोचे शोचे लगा के पूरा फिनाइल वगैरह डाल के पूरी डस्टिंग जाले हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की सफाई की गई है। क्योंकि आपको पता है कि मेन हमारा ईद का जो भी फंक्शन हो, ईद हो या कुछ भी हो, सबसे पहले सबसे बड़ा ज़रूरी काम होता है घर की सफाई। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ बिल्कुल क्लीन हो गई है, हर चीज़ अपने अपने ठिकाने पर पहुँच गई है। यहाँ पर ये जायनमाज़ वगैरह भी मैंने निकाल कर रख दिए थे और जो कैप्स थी सुबह उन्होंने पहन के जाने के लिए वो भी मैंने निकाल कर पहले ही अलग कर दी थी। क्योंकि सुबह सुबह पता है आपको ईद की नमाज़ भी ये वाली जो है जल्दी हो जाती है, क्योंकि बाद में कुर्बानी करनी होती है। तो इसलिए मैंने हर चीज़ जो है पहले से ही निकाल के साइड पर रख दिया। ये हमारा मेन हॉल है। यहाँ पर भी ये देखें डिस्पेंसर वगैरह लगा हुआ है, पानी की बोतलें भी नहीं मंगवा के हमने स्टोर कर ली, क्योंकि ईद के दिनों में फिर पानी वाला भी नहीं आता। और यहाँ पर भी ये देखें सारी सफाई वगैरह हो गई है, कारपेट शारपेट पे अच्छी तरह से पोचे वगैरह लगा लिए और हर चीज़ जो है ना अपनी अपनी जगह पर पहुँच गई। और ये हमारी जो घर की देसी घरानों की सबसे खास चीज़ सिलाई मशीन है, वो भी हॉल के अंदर ही हमने एक कोने में सजाई हुई है। ये देखें ज़रा, हॉल में एक और चारपाई भी बिछा दी थी मैंने कहा चलो कुछ जो भी आए वगैरह, क्योंकि गर्मी है ना तो यहाँ पर बैठ सके पंखा, क्योंकि ये सोलर सिस्टम पे लगा हुआ है तो लाइट जाए भी तो ये पंखा फुल टाइम चलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपना रूम जो है इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। सारे कारपेट को मैंने 2-3 दफ़ा पहले झाड़ू लगाया, जाले वगैरह सारे उतारे, बेडशीट मैंने चेंज की है, पर्दे वगैरह सारे साफ़ किए हैं। पहले मेरा दिल था कि मैं पर्दे चेंज करके ना ग्रे वाले लगा लूँ, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी कि बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इतनी ज़्यादा और कुछ करने की। जितना मैंने कहा चलो हो गया इतना ही काफ़ी है। अलमारियाँ वगैरह मैंने सारी साफ़ की, ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो निकाला, कंप्यूटर को अच्छे तरीके से साफ़ किया, हर चीज़ मैंने जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ करी। वॉशरूम को भी रगड़ रगड़ के सही चमकाया। तो अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सफाई का पूरा काम जो है ना मेरा ख़त्म हो गया। किचन को मैंने साफ़ कर लिया था, जो फिर ऊपर वाले फ्रीज़र वाला जगह थी उसको भी मैंने सारी साफ़ सफाई करके सारा कुछ कर लिया था। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद दूसरा जो मेन काम इस ईद पर होता है वो क्या होता है कि खानों की तैयारी का काम। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने किस तरह से बनाकर स्टोर कर लिया, उसकी तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। तो अब ये जो ड्राई मसाले थे इनको भी मैंने अच्छी तरह से ना, ये देखेंगे मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सारी चीज़ों का ना पाउडर बनाकर मैंने इनको अलग से रख लिया था। और जो इनके बॉक्सेस थे उनको भी मैंने अच्छी तरह से धो के धूप में रखा हुआ था ताकि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाएँ। तो फिर मैं उनके अंदर ये सारे मसाले जो है ना मैं फ़िल कर लूँ, क्योंकि ये मसाले अगर आपके पास अवेलेबल है ना पहले से पिसे हुए, तो खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। क्योंकि अदरक लहसुन भी मैंने हर चीज़ फ्रीज़ कर ली है ग्राइंड करके, और ऊपर से ये जो ड्राई मसाले हैं इनको भी मैंने सारा कुछ ग्राइंड करके स्टोर कर लिया है। तो अब मेरा काम जो है ना बहुत जल्दी होगा, बस मुझे प्याज ही काटना पड़ेगा और फटाफट से मैं जो है ना खाना बना लूँगी। ये कुछ साबुत मसाले थे जो कि साबुत ही अच्छे लगते हैं खानों में, तो वो मैंने अलग से रख लिए। इनको भी मैं साफ़ करके जो है ये अलग-अलग से इनके जो भी जार्स होंगे उसके अंदर स्टोर कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मसालों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया और मेरा तकरीबन आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। और ये देखें कि शाम को हमारे शाम तो नहीं थी, अभी दोपहर ही थी कि बादल बने हुए थे और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई। हवा भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम जो है ना वो एकदम बहुत अच्छा हो गया। मौसम अच्छा हुआ, पंखों की हवाएं ठंडी हो गई, लेकिन पंखे के बगैर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हब्स है। अगर आप पंखे से दूर इधर उधर हुए तो फिर तो बहुत ज़्यादा हब्स है, लेकिन पंखों की हवाएं ठंडी हो गई, एसी की कूलिंग माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि चले इतनी बारिश भी हुई है, क्योंकि पिछले पूरे 1-2 हफ्तों से बहुत शदीद वाली गर्मी थी और मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी एक मिनट भी कि हम एसी से बाहर निकलें या कोई काम करें, बिल्कुल दिल नहीं करता था। लेकिन अब शुक्र है कि बारिश हुई है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही बारिश हुई है और मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है हमारे लिए। कल खाना पकाना में है वो जी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इतना आसान तो नहीं होगा क्योंकि किचन में तो फिर भी गर्मी होगी, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर हो गया। मौसम जो है ना पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। बारिश की वजह से हमारा ये जो है ना सहन भी सारा देखिए गीला हो गया। तो अब हम जब बारिश रुकेगी तो हम ऊपर से पाइप चलाकर तो इसको वाइपर वगैरह लगा लेंगे, तो ये भी काम जो है ना हमारा सहन की सफाई वाला ये भी काम हमारा जो है ना वो आसान हो जाएगा। मौसम बहुत अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी सी हवाएं भी चल रही थी, मतलब मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। और इसके बाद देखिए जब बारिश होगी मौसम ठंडा हो गया तो हमने सोचा कि हमने जो भी अपनी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनको ईद देने के लिए जाना था, तो हमने कहा चलो वो भी काम कर लेते। तो यहाँ पर हम फिर उनकी तरफ चले गए और ये रास्ते में नहर में बच्चे नहा रहे थे और फिर वापसी पर मैंने शूज़ लेने थे, तो मैंने सोचा चलें कुछ शॉप को विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फिर कल का दिन ही सिर्फ बच गया, तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था, बहुत ज़्यादा रश हो जाना था बाज़ारों में। तो यहाँ पर ये मैं 1-2 शॉप्स में गई, यहाँ पर मैं कुछ शूज़ वगैरह देख रही थी
तो इनमें से मैंने एक शूज़ भी पसंद किए। अम्मी के लिए भी हमने एक चप्पल लेनी थी, वो भी ली, उनके लिए भी चप्पल ली। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर शूज़ दिखा रही हूँ। तकरीबन अच्छी वैरायटी थी, हर किस्म के शूज़ इनके पास, सोल में भी और फ्लैट्स में भी थे, सैंडल्स में भी थे, कुछ पे ऑफ भी लगा हुआ था, कुछ पे नहीं भी ऑफ था। मतलब हर किस्म के शूज़ थे, अच्छी शॉप थी। ये मेट्रो की शॉप है जो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, सगोदा से। सगोदा जो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर मेट्रो शॉप है ना, ये उसकी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। वहाँ पे हम लोग गए थे। स्टाइलो पे भी मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, तो फिर मैंने वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्डिंग वगैरह किसी किस्म की भी नहीं की। ये देखिए यहाँ पर हर कलर में आपके पास यहाँ पर शूज़ अवेलेबल थे। मतलब जो भी आपका सूट का कलर है, मैचिंग शूज़ आप बड़ी आसानी से यहाँ से बाय कर सकते हैं। और फिर शूज़ वगैरह लेने के बाद फिर मैंने खुद सोचा चले मैचिंग चूड़ियाँ वगैरह भी ले लें, क्योंकि आपको पता है कि ईद जो है वो चूड़ियों के बगैर और मेहंदी के बगैर तो मुकम्मल नहीं होती। तो फिर यहाँ पर ये चूड़ियों के स्टॉल जगह जगह पर लगे होते हैं, आपको पता है ईद के दिनों में। और इतने प्यारे कलर्स थे, इतनी प्यारी चूड़ियाँ थी, और छोटी छोटी बच्चियाँ भी लगी हुई थी वहाँ से बाय करने के लिए। तो मैंने सोचा चले मैं छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों के लिए भी। मुझे शुरू से ही ना चूड़ियाँ बाय करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पहनने से ज़्यादा मुझे चूड़ियाँ इकट्ठी करना, हर कलर की जमा करना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर जब देखी ना, तो मैंने सोचा चले सबके लिए जो है ना मैं एक एक चूड़ियों का सेट ले लेती हूँ। बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी। हमने अपनी सिस्टर इन लॉ के घर भी गए थे, एक की तरफ हम दे आए थे, फिर मैंने अपनी सिस्टर की तरफ भी जाना था, तो हम लोग उधर भी मैंने सोचा ये चूड़ियाँ वगैरह ले लें। तो बस यहाँ से हमने फिर कुछ शॉपिंग वगैरह की, कुछ बच्चों के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली, क्योंकि आपको पता है बच्चों की ईद तो होती है ना, बच्चे तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये कुछ ज्वेलरी की कलेक्शन थी इनके पास है, कुछ आर्टिफिशियल रिंग्स वगैरह, कुछ ये वो चीज़ें। तो वहाँ से फिर हमने बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत सी शॉपिंग की, कुछ पिन्स, कुपोनियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें। आपको पता है बच्चों को इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं। ये यहाँ पर एक शॉप थी, इनके पास हर किस्म की वैरायटी थी, बहुत अच्छे इनके पास डेकोरेशन पीसेस भी थे, टॉयज़ भी। तो ये मैंने सोचा चले एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि ये देखें इनके पास बहुत खूबसूरत टॉयज़ भी थे। यहाँ से फिर कुछ मैंने एक दो टॉयज़ भी लिए अपनी वजह सिस्टर इन लॉ उनके बेटे के लिए, कुछ यहाँ से हमने और भी चीज़ें वगैरह ली। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर ईद की तैयारियाँ चूँकि ज़ोरों शोर से चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा रश था दुकान पर, तो मैंने इतना ज़्यादा फिर शूट नहीं किया। तो यही बस मैंने थोड़ी सी ईद की तैयारी की थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।